हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक बाइट। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है डिजिटल फिल्टर। डिजिटल फिल्टर क्या होता है, उससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिजिटल सिग्नल क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देन हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। उसमें हमने उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज होती है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए, वो सारी चीजें हमने अच्छे से कवर किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है डिजिटल फिल्टर। तो डिजिटल फिल्टर पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि कोई भी फिल्टरिंग के लिए रिक्वायर्ड क्या होता है, सिग्नल। सिग्नल क्या है हमारा, एक तरीके से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या इंफॉर्मेशन, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन या डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है हमारा, सिग्नल। सिग्नल बेहतरी आपको किस में दिखता है, वेव फॉर्म में। वो डिपेंड करता है कि सिग्नल किस टाइप का आ रहा है, वो बताएगा उसका पर्टिकुलर वेव फॉर्म। मतलब जो वेव फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा सिग्नल किस फॉर्म में आ रहा है। ओके, तो जब कोई सिग्नल आता है तो उसका सिग्नल प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जो सिग्नल्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज होती है, उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शन होता है, उसमें बहुत सारा नॉइज होता है। मतलब जो सिग्नल्स होता है ना वो डर्टी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको क्या किया जाता है, उस पर पर्टिकुलरली फिल्टराइजेशन किया जाता है, उसमें से जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर्ड किया जाता है एंड देन उसको आउटपुट पे भेजा जाता है, ठीक है। तो यही जो सिग्नल प्रोसेसिंग होता है ना, इसमें बहुत सारे वेरियस फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। जैसे कुछ ऑपरेशन हो रहा होता है, कहीं फिल्टरिंग हो रही होती है, कहीं एनालाइजिंग हो रहा होता है। तो इसी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में ही सारे चीजें काम कर रहा होता है बिहाइंड द सीन। इसी में एक हमारा कंसेप्ट है डिजिटल फिल्टर का। तो डिजिटल फिल्टर किसके लिए रिक्वायर्ड है, हमारे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। तो डिजिटल फिल्टर एक तरीके का क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जिसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे वो डिजिटल इनपुट सिग्नल पर ऑपरेट होके एक डिजायर्ड डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस करके दे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग अ फिल्टरिंग ऑब्जेक्ट। मतलब हमें जो अपने आउटपुट पे डिजायर फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है, अगर वो चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने सिग्नल के बीच में फिल्टर लगाना पड़ता है। और वो क्या करता है, हमारे आउटपुट के हिसाब से उस डिजिटल सिग्नल को वो क्या करता है, फिल्टर। अब देखो, सिग्नल जो हमारा होता है वो किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। डिस्क्रीट मतलब क्वांटाइजेशन, मतलब समझो कि जो हमारा सिग्नल आ रहा है, सिग्नल किस फॉर्म में आता है, एनालॉग सिग्नल, ठीक है। उसके बाद उसको फर्दर किस में चेंज किया जाता है, डिस्क्रीट वैल्यू में। अब ये डिस्क्रीट वैल्यू में कैसे चेंज होता है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर की है, यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो जो इनपुट सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल, उसका क्या किया जाता है ना, हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन। मतलब जो नंबर ऑफ सैंपल्स क्या किया जाता है, फेच आउट किया जाता है। अब ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स जो निकलते हैं वो क्या होते हैं, रैंडमली निकलते हैं। तो इसमें बहुत सारे अनवांटेड सैंपल्स भी आ जाते हैं जो हमारे सिग्नल की इंटीग्रिटी को क्या करेगा, खराब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिजिटाइज्ड इनपुट सिग्नल है, इसको फर्दर किस में भेजा जाता है, फिल्टर में। जहां पर ये जो डिजिटल सिग्नल्स है, इस पे क्या परफॉर्म होगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्योंकि जो हमारा सिग्नल है वो किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। मतलब जो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस में होगा, 0 और 1 के फॉर्म में। तो 0 और 1 के फॉर्म में हमारा डिजिटल सिग्नल क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस पे जो मॉडिफिकेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के थ्रू। ओके, मतलब कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिपेंड कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वो कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो वो जब कंप्यूटेशन परफॉर्म होगा तो वो कौन कर रहा होगा, हमारा डिजिटल फिल्टर। तो ये क्या है, एक तरीके का एल्गोरिदम है जिसका काम क्या है, जो हमारे पास डिजिटाइज इनपुट सिग्नल आ रहा है उस पर कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके उसको क्या कर देना, मॉडिफाई कर देना, ठीक है। किसमें, तो डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी में, डिजायरेबल आउटपुट में। बस यही हमारा है, ठीक है। तो डिजिटल फिल्टर किस पे ऑपरेट होता है, डिजिटाइड एनालॉग सिग्नल। जो एनालॉग सिग्नल हमने इनपुट में दिया था वो फर्दर किस में चेंज हो जाता है, डिजिटाइज्ड फॉर्मेट में, डिस्क्रीट फॉर्मेट में। और इस पे ही हमारा कौन काम करता है, डिजिटल फिल्टर। तो जो डिजिटल फिल्टर है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर पे काम कर सकता है या फिर
वो क्या करता है, कुछ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जो भी कंप्यूटर मेमोरी में आपके जो वेरिएबल स्टोर्ड है उसी पे ये ऑपरेट कर सकता है। ओके, डिजिटल फिल्टर का यूज वेरियस एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे आपका डाटा कंप्रेशन हो गया, बायोमेट्रिकल सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पीच इमेज प्रोसेसिंग, डेटा ट्रांसमिशन, ऑडियो टेलीफोन इको कैंसिलेशन, हर एक जगह क्या यूज में आता है हमारा डिजिटल फिल्टर। इसका काम है कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके सिग्नल को क्या करना, मॉडिफाई करना। ओके, अभी देखो जब आप डायग्राम्स देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो एक इजी एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो कि आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ नॉइज आ गया है, तो आप अगर अपनी ऑडियो को क्लियर सुनना चाहते हो तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, डिजिटल फिल्टर, जिससे क्या हो सके, बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस हो सके। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अनवांटेड फ्रिक्वेंसी को रिमूव करते हैं और साउंड को क्या बना देते हैं, क्लियर बनाते हैं। इस वजह से आप देखोगे कि जो डिजिटल फिल्टर एक तरीके का वर्चुअल क्लीनिंग टूल की तरह काम करता है, जो अनवांटेड एलिमेंट को सिग्नल से क्या करता है, एलिमिनेट करता है और उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। दिस प्रोसेस अकर इन किसमें होता है, डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि जो हमारा सिग्नल है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब जो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है वो किसमें है, डिजिटल में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है इस पे, समझे। मीनिंग की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो वैल्यू है 0 1, उसी को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, जिससे हमारा सिग्नल इंप्रूव होता है। ओके, तो डिजिटल फिल्टर इसके लिए क्या यूज करता है, डिजिटल प्रोसेसर का, जो क्या काम करता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑन सैंपल्ड वैल्यू ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल आ रहा है वो किस में आ रहा है, सैंपल्ड वैल्यू में आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यूज में आ रहा है, नंबर ऑफ सैंपल्स हमने निकाला था ना एनालॉग सिग्नल से। तो इसी सैंपल वैल्यू पे वो क्या करता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके उसको मॉडिफाई करता है। ये जो प्रोसेसर्स होते हैं वो जनरल पर्पस कंप्यूटर भी हो सकते हैं, या फिर आप कह लो तो डेडिकेटेड पर्पस प्रोसेसर भी होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है, कि किस तरीके से ये प्रोसेसर यूज में आते हैं डीएसपी में। तो ये जो भी प्रोसेसर्स होते हैं ना, उसको स्पेशली डिजाइन ही इसलिए किया जाता है जो क्या कर सके, हमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करके दे हमारे इनपुट सिग्नल पे। ओके, जो अब इसका हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल को भेजा जाता है कहाँ पर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में। मतलब यहाँ पर जो एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा हुआ है, वहां पर सबसे पहले हम अपना अनफिल्टर्ड एनालॉग सिग्नल भेजते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, कुछ सैंपल वैल्यू में उसको कन्वर्ट करता है। मतलब जो हमारा एनालॉग सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैंपल वैल्यू में, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद ये जो सैंपल वैल्यू है, जो डिजिटल सिग्नल है, इसको हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल कहेंगे या डिजिटल सिग्नल कहेंगे, वो उसको फर्दर किस में भेजा जाता है, प्रोसेसर में। यहाँ पर कौन काम करता है, हमारा फिल्टर। फिल्टर का क्या काम है, इस पर्टिकुलर डिजिटल सिग्नल पे क्या करना, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करना, जिससे क्या हो सके, सिग्नल मॉडिफाई हो सके, ठीक है, अपने डिजायरेबल आउटपुट में आ सके, जो भी अनवांटेड नॉइज है या डिस्टॉर्शन है वो रिमूव हो सके और हमें आउटपुट पे हमारा क्या मिले, एक ओरिजिनल सिग्नल मिले। तो यहाँ पर क्या होता है, फिल्टर में मॉडिफाई किया जाता है एंड देन उसको अगेन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनालॉग सिग्नल में उसको कन्वर्ट किया जाता है और वही आपको फिर आउटपुट में देखने को मिलता है। ओके, तो यही चीजें आपको यहाँ कहा गया है कि सबसे पहले क्या होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल, वो सबसे पहले किस में आते हैं, आपके एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में, जहां पर जो हमारा सिग्नल है वो सैंपल वैल्यू में या फिर डिजिटल वैल्यू में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, जिसको हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा जो एनालॉग इनपुट सिग्नल है उसको सबसे पहले किस में चेंज किया जाता है, सैंपल वैल्यू में, विद द हेल्प ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। यहाँ पर जो सैंपल वैल्यू है उसको पर्टिकुलरली क्या दिया जाता है, उस करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू दी जाती है किसमें, 0 और 1 में। तो जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है डिजिटल सिग्नल का, वो किसमें होता है, 0 और 1 में, मतलब बाइनरी नंबर में। उसके बाद क्या किया जाता है, इसको ट्रांसफर किया जाता है प्रोसेसर में, जहां पर उस पर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है। ये जो वैल्यूज हैं, हर एक जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहे हैं, उस हर एक वैल्यू पे क्या होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आप देखोगे कि हमारा सिग्नल क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और फर्दर उसको एनालॉग डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं ना, उसमें बेसिकली आपको क्या होता है, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना,
मतलब कुछ कांस्टेंट वैल्यू से आप इनपुट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो या कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड, कुछ नंबर आप ऐड करते हो, यही सारी चीजें उसमें होती है, ठीक है। तो इफ नेसेसरी जो रिजल्ट ऑफ जो कैलकुलेशन होते हैं वो किसमें होते हैं, सैंपल वैल्यू में, जो क्या होता है फिल्टर्ड सिग्नल। मतलब देखो, जो हमारे पास जो रिजल्ट आता है फिल्टरिंग के बाद वो भी किस में ही आता है, सैंपल वैल्यू में। बट ये जो वैल्यू होता है वो किस में होता है, मॉडिफाइंग में होता है। मॉडिफाइंग मतलब ये हमारा जो सिग्नल है वो क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो गया। अब इस मॉडिफाई सिग्नल को फर्दर किस में भेजा जाता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में। मतलब जो हमारे पास मॉडिफाइंग सिग्नल है वो उसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होता है, एनालॉग सिग्नल, और वही आपको आउटपुट पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो डिजिटल फिल्टर है ना, डिजिटल सिग्नल में जो सिग्नल रिप्रेजेंट होते हैं वो बाइनरी नंबर में होते हैं। इस वजह से हमारा यहाँ पर डिजिटल फिल्टर काम करता है और बहुत आसानी से काम कर ले जाता है, कैलकुलेशन कर ले जाता है। लेकिन वहीं आप अगर एनालॉग में जाओ तो एनालॉग में जो सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो वोल्टेज और करंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस वजह से डिजिटल फिल्टर को ज्यादा, मतलब डिजिटल सिग्नल को यूज किया जाता है, क्योंकि इस पे कोई भी कंप्यूटेशन करना थोड़ा सा आसान होता है। ओके, अब देखो, अब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ये डायग्राम देखो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना एनालॉग सिग्नल भेजा। यहाँ पर आप देखोगे कि ये एनालॉग सिग्नल से हमारा सैंपल्ड वैल्यू में क्या हुआ, हमारा सिग्नल जनरेट हुआ। देखो हमने क्या, देखो सैंपल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो एनालॉग सिग्नल हमारा आता है तो जो हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में क्या जनरेट होता है, कुछ सैंपल्स वैल्यू, मतलब कुछ स्नैपशॉट्स लिए जाते हैं। जो हमारा सिग्नल होता है एनालॉग वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी आप स्पेसिफिक वैल्यू इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है ना, इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ सैंपल्स इसमें से निकलते हैं और वो क्या निकलते हैं, रैंडमली निकलते हैं। तो आप देख रहे हो ना, कुछ सैंपल्स का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है, कुछ का हाई है बहुत ज्यादा। तो ये क्या है, एक अनअल्टर्ड है। इसको उसके बाद क्या रिक्वायर्ड होता है, फिल्ट्रेशन का रिक्वायर्ड होता है, जिसमें क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू पे जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, उस पे क्या किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस फिल्टर को अल्टर्ड किया जाता है। मतलब एक स्पेसिफिक पीरियोडिसिटी इसमें ऐड की जाती है, ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग या बाय कंप्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जब हमारा सिग्नल फिल्टर्ड हो जाता है, उसके बाद उस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट किया जाता है, एनालॉग एनालॉग सिग्नल, बाय द हेल्प ऑफ किसके, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, और आपको आउटपुट पे सिग्नल देखने को मिलता है। ओके, अब डिजिटल फिल्टर को दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है, पहला सेपरेशन ऑफ सिग्नल, दूसरा रीस्टोरेशन ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल सेपरेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसा सिग्नल जहां पर मतलब आप समझ लो कि जो सिग्नल हमारा जनरेट हो रहा है उसमें बहुत सारे अनवांटेड फ्रीक्वेंसी होती है। जो सिग्नल क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं विथ इंटरफेरेंस या नॉइज या फिर और भी अदर सिग्नल के साथ। तो वहां पर क्या जरूरी होता है, सिग्नल सेपरेशन का। जैसे कि आपको एक डिवाइस है, समझ लो कि आपको एक डिवाइस समझो जो क्या कर रहा है, बच्चे का हार्ट बीट, बच्चे का हार्ट रेट क्या है वो चेक कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर बच्चा जब अगर माँ के पेट में अगर होगा, वहां पर अगर उस डिवाइस से मेजरमेंट किया जाएगा तो वहां पर क्या ऐड हो जाएगा, जो माँ का हार्ट रेट है वो भी ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, हमारा क्या क्रिएट कर दिया, तो जो माँ का हार्ट बीट है वो क्या है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सिग्नल का सेपरेशन करना पड़ता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे की हार्ट रेट चाहिए, माँ का नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, सिग्नल सेपरेशन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल फिल्टर का यूज करते हैं, जहाँ पर हम माँ के हार्ट बीट को हम बच्चे के हार्ट बीट से क्या करते हैं, सिग्नल को सेपरेट करते हैं, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके पता करते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट क्या है। ओके, उसके बाद आता है हमारा सिग्नल रीस्टोरेशन। सिग्नल रीस्टोरेशन क्या होता है, ये यहाँ पर यूज होता है जहाँ पर सिग्नल किस फॉर्म में होता है, डिस्टॉर्शन के फॉर्म में होता है। मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ जो पुअर इक्विपमेंट्स हैं, मतलब सस्ते वाले से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप देखोगे कि वहां पर बहुत सारे नॉइज ऐड हो जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉइज ऐड हो जाता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए आप क्या करोगे, सिग्नल रीस्टोरेशन मतलब डिजिटल फिल्टर का यूज करोगे, ठीक है।
तो आप फिल्टर जब यूज करोगे तब आप देखोगे कि जो आपका साउंड है वो आपको क्या दे रहा है, एक बेटर रिप्रेजेंटेशन करके दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सिग्नल रीस्टोरेशन, मतलब सिग्नल को आपने क्या किया, फिर से रीस्टोर किया। जो आपका जो सिग्नल रिकॉर्ड आप कर रहे थे उसको आपने क्या किया, रीस्टोर किया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर। अब ये रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर क्या है वो समझो। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझो, जो अरेंजमेंट होता है फिल्टर का, अरेंजमेंट जो होता है फिल्टर का, उसको जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो, एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन देते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर। ठीक है, तो realization of digital filter refers to the practical implementation of this filter whether in hardware or software। चाहे आप हार्डवेयर में रख लो चाहे आप सॉफ्टवेयर में रख लो, जहां भी फिल्टर का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है वहां उसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर। ठीक है, कि कैसे एक्चुअल सिग्नल प्रोसेसिंग टास्क वर्क कर रहा है। सिंपल आप उसको एक विजुअल डायग्राम देते हो जिससे आप उसको आराम से एनालाइज कर सको, उसको आप मॉडिफाई कर सको, आप समझ सको कि सिस्टम में जो जो भी परफॉर्मेंस हो रही है या जो भी सिस्टम एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो सबको समझने में आसानी मिलता है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करना। अब ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ। जो आप क्या करें, पेन पेपर पे आप उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को आप क्या कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, मतलब पेन पेपर पे आप लिख रहे हो, बना रहे हो कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। वही हमारा क्या है, एक तरीके का रियलाइजेशन है डिजिटल फिल्टर का। तो टू क्रिएट अ डिजिटल फिल्टर आप क्या यूज करते हो, कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। द प्रोग्राम और सर्किट प्रोसेस आर न्यूमेरिकल वैल्यू। जो प्रोग्राम्स होते हैं या सर्किट्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, जो हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल का वर्जन है या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जो मेन जॉब होता है डिजिटल फिल्टर का वो क्या करना, इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मॉडिफाई करना जिससे एक डिजायर्ड चेंज हमें सिग्नल में देखने को मिले आउटपुट पे। फॉर इंस्टेंस अगर हम मान लो कि कोई भी आप ऑडियो फिल्टर आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है, जिस जो क्या करता है, बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करता है, तो आप वहां पर क्या करोगे, एक प्रोग्राम या फिर एक सर्किट डिफाइन करोगे जो क्या करेगा, उस न्यूमेरिकल को स्पेसिफिकली चेंज करेगा। मतलब आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी, जहां पर आपका नॉइज आ रहा है, बैकग्राउंड आएगा, तो वहां पर आप क्या करोगे, कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल चेंज करोगे। मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप कुछ कंप्यूटेशन करोगे जो क्या करे, सिग्नल को फिर से मॉडिफाई करे। These changes could have involved adjusting। इस चेंजेस में क्या होते हैं कि या तो फिर आप फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहे हो या फिर उसको रिमूव कर रहे हो। वो डिपेंड करता है कि आउटपुट पे हमें सिग्नल कैसा चाहिए। ठीक है, जिससे हमारा क्या बन सके, एक क्लियर और क्लीनर सिग्नल हमें आउटपुट पे देखने को मिले। द रियलाइजेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन जो होता है डिजिटल फिल्टर का, उसमें क्या यूज होता है, एल्गोरिदम का और मैथमेटिकल ऑपरेशन का, जो हमारे डिजिटल फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, डिफाइन करता है। वंस इनपुट सिग्नल इज इन डिजिटल फॉर्म, जैसे ही हमारा जो सिग्नल है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो देन उस पर फिल्टर अप्लाई होता है जो क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है अकॉर्डिंग टू कि हमारा आउटपुट पे हमें कैसा सिग्नल चाहिए। ओके, यह हमारा क्या रिक्वायरमेंट है। इन समरी हम कह सकते हैं जो हमारा रियलाइजेशन है डिजिटल फिल्टर का, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डिजाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक टाइप्स, जो इंश्योर करता है कि हमारा जो फिल्टर है वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, इसके दो की कंसेप्ट होते हैं रियलाइजेशन प्रोसेस के, वो देख लेते हैं। पहला होता है एल्गोरिदम डिजाइन, दूसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन। मैंने बताया था कि रियलाइजेशन क्या होता है, हमारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारे फिल्टर के अरेंजमेंट का, कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, करेगा या वो किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो पहला स्टेप होता है एल्गोरिदम डिजाइन। फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए डिजिटल फिल्टर, कि हमें क्या करना है, एल्गोरिदम डिजाइन करना है। दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग हाउ फिल्टर विल ऑपरेट, कि किस तरीके से फिल्टर ऑपरेट करेगा, किस तरीके से इनपुट सिग्नल मॉडिफाई होगा और आउटपुट पे वो क्या जनरेट करके देगा। ओके, दिस एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इक्वेशन। ये जो एल्गोरिदम होगा वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर फिल्टर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा।
सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होगी, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया। अब इसका काम आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा, या तो हार्डवेयर में होगा या तो फिर सॉफ्टवेयर में होगा। तो हार्डवेयर में वो किस फॉर्म में होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में होते हैं, या और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसका काम क्या होता है, स्पेसिफिक फिल्टरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने का। सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी, पाइथन, मैटलैब, इनमें इम्प्लॉयड किया जाता है डिजिटल फिल्टर को। ठीक है, जिनका क्या काम है, डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करना। ओके, एक बार जब एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट हो जाता है, देन हमारा क्या होता है, डिजिटल फिल्टर रेडी हो जाता है अपने एक्चुअल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद इसको इनपुट सिग्नल पे अप्लाई किया जाता है जिससे स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन अचीव किया जाए, जैसे नॉइज रिडक्शन हो गया, फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट हो गया, या फिर और भी अदर फिल्टरिंग टास्क हो गए। इन समरी जो रियलाइजेशन है हमारे डिजिटल फिल्टर का, उसमें क्या होता है, डिजाइनिंग होता है थ्रू एल्गोरिदम, एंड देन उसको क्या किया जाता है, उस डिजाइन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेट किया जाता है, और जो क्या होता है, रियल वर्ल्ड सिग्नल के लिए जरूरी होता है, और या फिर ये कह लो जो रियल वर्ल्ड सिग्नल में अप्लाई होता है उसके बाद। ओके, अब इसका हम बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं फिल्टर का। तो सिंपल कि हमारा एक इनपुट सिग्नल आया, कुछ फिल्टर हुआ, एंड हमें हमारा क्या मिला, आउटपुट मिला। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो बिहाइंड द सीन रन कर रहे होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। तो इसके जो कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें जो मैंने भी बताया था ना, जो परफॉर्मेंस होता है, कैलकुलेशन होता है, वो किसमें होता है, ज्यादातर मैथमेटिकल होता है। तो मैथमेटिकल में क्या होगा, एडर होगा, मल्टीप्लायर होगा और डिले होगा। तो ये तीन ऐसे कंपोनेंट हैं जो फिल्टर में आपको, फिल्टर के अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेगा, जो क्या करते हैं, फिल्टर बनाते हैं। ठीक है, फिल्टर परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आप देखोगे जब दो से ज्यादा इनपुट अगर आप किसी सिस्टम में दो, तो आउटपुट हमारा क्या होता है, वाई एन के बराबर। ठीक है, अब वो क्या डिफाइन करेगा, तो हमारा सिग्नल कैसा आ रहा है। अगर बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं और अगर उस पर समेशन परफॉर्म हो रहा है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वाई एन का वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, टोटल इनपुट सिग्नल के, टोटल इनपुट सिग्नल जो आ रहा है उसके सम के बराबर। ओके, अब देखो, अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो सिग्नल है, अगर उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना है, तो हमारा जो सिग्नल होगा आउटपुट में, वो कैसा होगा, हमारा इनपुट सिग्नल उस पर्टिकुलर कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा डिले। डिले को रिप्रेजेंट किया जाता है z टू द पावर -1 से, इसको हम लोग यूनिट डिले भी कहते हैं। ठीक है, तो डिले हमारा ये बताता है कि जो हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल, वो कितने यूनिट से शिफ्ट हुआ है या फिर डिले हुआ है। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़े। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर क्या परफॉर्म करते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करते हैं, फिल्टरिंग का काम करते हैं। ओके, अब आता है हमारा रिकर्सिव सिस्टम एंड नॉन रिकर्सिव सिस्टम। तो रिकर्सिव सिस्टम क्या होता है वो देखते हैं। तो रिकर्सिव सिस्टम का सिंपल समझो, जो हमारा करंट आउटपुट है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा प्रेजेंट इनपुट है, उसके अलावा जो उसके पास्ट इनपुट वैल्यू है, एक्स, n-1, n-2, n-, इसके अलावा जो आउटपुट, पास्ट आउटपुट वैल्यू है, मतलब जो पास्ट आउटपुट वैल्यू है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो रिकर्सिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, अपने प्रेजेंट इनपुट से, अपने पास्ट इनपुट वैल्यू से, इसके अलावा अपने पास्ट आउटपुट वैल्यू से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो जो करंट आउटपुट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेजेंट इनपुट, अपने सारे पास्ट आउटपुट, इसके अलावा अपने पास्ट सारे इनपुट पे। ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ये सारे वैल्यूज। एफ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कुछ फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जो ये बताता है कि जो रिलेशनशिप है हमारे करंट आउटपुट और हमारे पास्ट आउटपुट इनपुट, उसके बीच में क्या है, वो कौन डिफाइन करेगा, हमारा एफ वैल्यू। ठीक है, तो जो रिकर्सिव सिस्टम है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, फीडबैक लूप। मतलब हमारा जो रिकर्सिव सिस्टम है वो फीडबैक लूप के साथ आता है, जहां पर जो आउटपुट है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट और सारे पास्ट आउटपुट वैल्यू से। ठीक है,
इसके बाद इसका जस्ट होता है नॉन रिकर्सिव सिस्टम। नॉन रिकर्सिव सिस्टम को अपने पास्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब आउटपुट पास्ट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है अपने प्रेजेंट इनपुट और अपने सारे प्रेजेंट पास्ट इनपुट वैल्यू से। ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ इनपुट वैल्यू से मतलब होता है, इसको आउटपुट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। अब वही हमारा जो रिकर्सिव था उसको इनपुट से भी मतलब था, उसको आउटपुट से भी मतलब था। मतलब अगर हमारा आउटपुट थोड़ा सा भी चेंज होगा, प्रेजेंट आउटपुट चेंज होगा तो हमारा जो हमारा अगर पास्ट आउटपुट चेंज होगा तो हमारा प्रेजेंट आउटपुट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉन रिकर्सिव को आउटपुट से मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट इनपुट और अपने सारे पास्ट इनपुट से मतलब होता है। तो नॉन रिकर्सिव सिस्टम जो हमें करंट आउटपुट हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा और अपने सारे पास्ट इनपुट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन जो हमारा हो गया, एक्स एन हमारा प्रेजेंट इनपुट वैल्यू हो गया और एक्स एन माइनस वन मतलब जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू है उससे एक माइनस हो गया, तो ये हमारा किस में चला गया, पास्ट में, पास्ट इनपुट वैल्यू में। पास्ट जितने भी वैल्यूज होंगे वो सारे पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दिस केस आउटपुट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट आउटपुट। अभी मैंने बताया था जो नॉन रिकर्सिव है उसको अपने आउटपुट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, मतलब पास्ट आउटपुट वैल्यू से मतलब नहीं होता। इस वजह से जो रिकर्सिव सिस्टम का आउटपुट है वो अपने पास्ट आउटपुट वैल्यू से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नॉन रिकर्सिव सिस्टम इसलिए आसान होता है इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि रिकर्सिव सिस्टम जो होते हैं ना वो अपने पास्ट इनपुट, अपने पास्ट आउटपुट, अपने प्रेजेंट इनपुट सब पे डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वो भी मैं जो मैंने भी बताया वही चीजें यहाँ पर है। तो जो रिकर्सिव सिस्टम है डिजिटल फिल्टर में वो किसके साथ आता है, अपने फीडबैक लूप के साथ आता है, जहां पर जो आउटपुट है हर एक स्टेज पे वो अपने पास्ट मतलब अपने जो भी प्रीवियस आउटपुट वैल्यूज हैं या फिर जो भी अपने प्रीवियस इनपुट वैल्यू है या फिर जो भी करंट इनपुट वैल्यू है उससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। नॉन रिकर्सिव जो होता है वो एक तरीके क्या है, मूविंग एवरेज फिल्टर है, जिसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, अपने करंट इनपुट से और अपने पास्ट इनपुट वैल्यू से। इसको पास्ट आउटपुट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ पर रिकर्सिव सिस्टम रिक्वायर्ड है, कहाँ पर नॉन रिकर्सिव सिस्टम रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ आ गया कि रिकर्सिव कहाँ पर रिक्वायर्ड है या नॉन रिकर्सिव कहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो यह आपको किसी भी डिजिटल सिस्टम के एनालिसिस और उसको डिजाइन करने में आपको हेल्प करती है, स्पेशली जहाँ पर सिग्नल प्रोसेसिंग और फिल्टर एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। ओके, अब आता है हमारा कैनोनिक एंड नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। अब ये क्या है वो देखते हैं। इससे पहले दो तीन चीजें हैं वो पहले समझ लो ताकि ये चीजें समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन। आप लोग ऑब्वियसली क्या अपने मैथ सेकेंड या थर्ड में ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी, तो भी मैं यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड है इस वजह से मैं इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एच जेड से। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर होता है ना वही होता है हमारा क्या, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एच जेड से इसको डिनोट किया जाता है। जो हमारा कैनोनिक स्ट्रक्चर है, कैनोनिक स्ट्रक्चर ये क्या डिफाइन करता है कि हमारे फिल्टर में मतलब हमारा जो अरेंजमेंट है फिल्टर का उसमें नंबर ऑफ डिलेज क्या है। अगर कोई भी अरेंजमेंट नंबर ऑफ डिले के साथ आ रहा है तो वो क्या डिफाइन करेगा, कैनोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये नंबर ऑफ डिले कैसे निकाला जाएगा, तो जो ऑर्डर होगा हमारे फिल्टर का वो बताएगा हमारा नंबर ऑफ डिले। जो ऑर्डर ऑफ फिल्टर होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डिले के। जैसे एक एग्जांपल मानो, एक कोई भी हम लोग वन ऑर्डर फिल्टर लेते हैं। ठीक है, वन ऑर्डर फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या हुआ, एच जेड। ओके, वन ऑर्डर फिल्टर हम लोग ले रहे हैं तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, 1 प्लस ए जेड टू द पावर 1, ए जेड टू द पावर -2, ए जेड टू द पावर -3। ये हमारा क्या होगा, थ्री ऑर्डर फिल्टर। कैसे, यहाँ पर जो जेड की जो हाईएस्ट पावर है, जेड का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो क्या डिफाइन करेगा, उस फिल्टर का ऑर्डर। ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ डिले होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर के इन कैनोनिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन कैनोनिक में अलग होता है। कैनोनिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ डिले है वो किसके बराबर होगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर के। और अभी मैंने आपको बताया जो जेड का जो सबसे हाईएस्ट पावर है
वो ही बताता है कि उस फिल्टर का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पर Z का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर क्या हो गया 3। और नंबर ऑफ डिले क्योंकि ऑर्डर ऑफ फिल्टर के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ डिले है हमारा डिजिटल फिल्टर का वो क्या है 3। अब नंबर ऑफ डिले क्या होता है वो समझो। नंबर ऑफ डिले का मतलब कि हमारा जो सिग्नल है वो कितने यूनिट से शिफ्ट हुआ है या डिले हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो 3 यूनिट से डिले हो रहा है, ठीक है। मतलब दो सैंपल वैल्यू के बीच में जो हमारा डिफरेंस वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 का आ रहा है। मतलब जो हमारा सैंपल वैल्यू हर 3 यूनिट पे क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है, ठीक है। हर मतलब दो सैंपल वैल्यू के बीच का जो यूनिट है वो क्या है 3। ओके, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन के केस में। अब आता है हमारा डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है? डिफरेंस इक्वेशन आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a y n-1 प्लस y n-2 प्लस y n-3, ठीक है। ये हमारा क्या है डिफरेंस इक्वेशन है। इसमें जो आप देख रहे हो n-1 का वैल्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ है 3 में, मतलब नंबर ऑफ स्क्रिप्ट हमारा क्या है यहाँ पर 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ फिल्टर। जो हाईएस्ट वैल्यू होगा हमारे डिफरेंस इक्वेशन का वो हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस इक्वेशन के केस में ऑर्डर ऑफ फिल्टर। और हमने अभी क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ डिले किसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ फिल्टर के। तो हमारा यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिले हो गया वो क्या हो गया 3, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वेशन के केस में हमारा क्या हो गया जो हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट जो रहा हमारे इक्वेशन का वो क्या बता रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ फिल्टर। और कैनोनिक में जो नंबर ऑफ डिले होता है वो किसके बराबर होता है ऑर्डर ऑफ फिल्टर के बराबर होता है। लेकिन नॉन कैनोनिक में ऐसा नहीं होता। नॉन कैनोनिक में आपका ऑर्डर ऑफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डिले। आप फिल्टर के ऑर्डर से आप अपना नंबर ऑफ डिले नहीं डिफाइन कर सकते। कैनोनिक में क्या होता है कि आपको मिनिमम आप देखोगे आपके स्ट्रक्चर में 1 यूनिट डिले तो दिखेगा ही दिखेगा, मतलब जेड का पावर 1 तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और जहां भी आपको जेड टू द पावर -1 दिखा वहां पर हमारा क्या हो गया कैनोनिक। नॉन कैनोनिक में नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को चीजें थोड़ी क्लियर हुई हो, ठीक है। तो हमारा क्या है कैनोनिक एंड नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर। कैनोनिक स्ट्रक्चर refers to a specific arrangement या फिर configuration of a digital filter realization। डिजिटल फिल्टर रियलाइजेशन क्या है कि हमने क्या किया है अपने फिल्टर के अरेंजमेंट को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिया है। उसी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, मतलब कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है डिजिटल फिल्टर का उसमें कितना डिले हो रहा है वो कितने से शिफ्ट हो रहा है, हाँ, वो क्या डिफाइन करेगा हमारा कैनोनिक स्ट्रक्चर। कैनोनिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ डिले हैं, ठीक है। और जो हमारा नंबर ऑफ डिले होगा वो किसके बराबर होगा इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए डिजिटल फिल्टर। अभी मैंने बताया था ना कि जो नंबर ऑफ डिले होगा वो किसके बराबर होगा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। इन किसके केस में ट्रांसफर फंक्शन के केस में। और या तो फिर नंबर ऑफ डिले किसके बराबर होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो इन सिंपल टर्म में आप कहो तो अगर आपके पास कोई एक डिजिटल फिल्टर है उसको आप अगर ब्लॉक डायग्राम से उसको रिप्रेजेंट उसके स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो आप उसमें क्या देखोगे कि जो नंबर ऑफ डिले एलिमेंट है जो किससे डिफाइन होता है जेड टू द पावर -1। जो हमारा ऑर्डर होता है फिल्टर का ऑर्डर ऑफ द फिल्टर उसको एक वेरिएबल असाइन किया जाता है जो क्या होता है जेड, ठीक है। अब जेड का जितना भी पावर होगा वो क्या बताएगा उस पर्टिकुलर फिल्टर का ऑर्डर। जैसे अगर किसी भी फिल्टर में जेड टू द पावर -1 है तो इसका मतलब ये है कि उस फिल्टर का जो ऑर्डर है वो क्या है 1 है। मतलब जो नंबर ऑफ यूनिट डिले है मतलब जो नंबर ऑफ डिले है वो क्या है 1 यूनिट। ओके, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है जेड टू द पावर -1 से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में जो हमारा नंबर ऑफ डिले होगा वो किसके बराबर होगा ऑर्डर ऑफ द फिल्टर के। और जो ऑर्डर है वो क्या होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जेड। अभी मैंने बताया था जो ऑर्डर जो होगा
वो क्या कौन डिफाइन करेगा? जेड का हाईएस्ट पावर, जेड का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो ही हमें बताएगा उस फिल्टर का हमारा ऑर्डर क्या है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन में। और जो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट होगा वो क्या बताएगा हमारा डिफरेंस इक्वेशन में उस पर्टिकुलर ऑर्डर का फिल्टर, मतलब फिल्टर का ऑर्डर, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू, तो इसमें हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है हमारा? 2। तो हमारा जो फिल्टर का ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इक्वेशन के केस में जो सबस्क्रिप्ट होगा वो बताएगा कि हमारे फिल्टर का ऑर्डर क्या है, जो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ डिले के, ओके। नॉन कैनोनिक में ऐसा नहीं है। नॉन कैनोनिक में जरूरी नहीं है कि आपका नंबर ऑफ डिले हो ही। On the other hand, non-canonic structure refers to a realization where the number of delay in the structure is not the same as the order filter. अभी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर ऑफ द फिल्टर है वो नंबर ऑफ डिले के बराबर हो, ठीक है। किस केस में? नॉन कैनोनिक में, ठीक है। तो अब आप लोगों को चीजें समझ आ गई हो। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ डिले है, डिले एलिमेंट्स है अपने ब्लॉक डायग्राम में, तो वो जरूरी नहीं है कि उस ऑर्डर ऑफ द फिल्टर को वो मैच करे। मतलब अगर मान लो कि आपके अरेंजमेंट में ऑर्डर है, ठीक है, फिल्टर का ऑर्डर कुछ ना कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि वो क्या बताएगा कि वो नंबर ऑफ डिले के बराबर है, वो उसको मैच नहीं करेगा। किस केस में? नॉन कैनोनिक में, ठीक है। इट इज, इसलिए इसको हम लोग नॉन कैनोनिक रियलाइजेशन स्ट्रक्चर से इसको कंसिडर करते हैं। दिस कुड मीन दैट जो ब्लॉक डायग्राम हैज मोर और फ्यूअर डिले एलिमेंट देन एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन फर्स्ट फिल्टर ऑर्डर। मतलब कि जो हमारा फिल्टर है उसका जो भी ऑर्डर है जरूरी नहीं है कि उतना ही डिले एलिमेंट है, ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में नॉन कैनोनिक। तो अब आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हो। मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को चीजें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। अब हम लोगों का बेसिक न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो जो न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप लोगों को चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो जरूरी था कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों को समझ आ जाए, जिससे आप लोगों का आगे की जर्नी जो है ना वो आसान हो जाएगा। देखो 2 मार्क के क्वेश्चन में या तो आपका रिकर्सिव वर्सेस नॉन रिकर्सिव, या फिर आपका कैनोनिक वर्सेस नॉन कैनोनिक आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना टॉपिक, ये मत समझना कि इस पे आपको पूरा गाथा याद करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लो, काफी है, क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इससे आपको 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 2 मार्क्स का ही आएगा क्वेश्चन। तो आराम से आप लोग बस समझो कि इसका फंक्शनैलिटी क्या है, क्यों कैनोनिक का यूज किया जाता है, क्यों नॉन कैनोनिक का यूज किया जाता है, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक, बस इतना समझ लो। इतना तो आप लोग 2 मार्क के लिए काफी है, ओके। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई हो। कहीं से कोई भी दिक्कत हो या कुछ रह गया हो, कुछ छूट गया हो, तो आप लोग कमेंट में फ्री हो पूछने के लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।